हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इससे पिछले वाला वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1 बता चुके थे। आज का वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 बताने वाला हूं। बने रहें वीडियो में। तो पहला पॉइंट है छाया। छाया किसे कहते हैं? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो वस्तु के पीछे काली आकृति बनती है, उसे छाया कहते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखा जाए, यानी जब जहां से प्रकाश निकले ना उसके सामने रख दिया जाए, टॉर्च जला करके सामने अगर रख दिया जाए तो इस वस्तु का जो अपारदर्शी वस्तु, इसका आकृति इसके पीछे जो बनता है फरसा, जिसको बोलते हैं काला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छाया। तो कितना आसान भाषा में समझ में आ गया है। अब दूसरा पॉइंट है किरण पुंज, बीम। क्या है? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी गुच्छा, किरणों का गुच्छा। एक बिंदु से ढेर सारा किरण निकले, एक प्रकाश स्रोत से एक साथ ढेर सारा किरण निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग बीम, यानी किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखो कितना प्रकाश का किरण है, ढेर सारा किरण एक साथ निकला, इसको यानी एक गुच्छा में निकलना क्या होगा? किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। अब किरण पुंज 3 प्रकार का, तो ये प्रकाश का किरण पुंज जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का किरण पुंज, तो प्रकाश का किरण पुंज पूछा जाता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? क्या लिखा गया? वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु स्रोत यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकल करके फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई प्रतीत होता मालूम पड़ता है हम लोगों को, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ एक बिंदु स्रोत से एक प्रकाश इधर निकला, एक प्रकाश इधर, यानी फैलते हुए एक बिंदु से निकलकर क्या हुआ? फैल गया, इस तरह से फैलते हुए। एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते हुए जब चले जाए उसको बोलेंगे हम अपसारी किरण पुंज। उसके बाद दूसरा दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। वैसे किरण पुंज जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरणें, यानी फैली हुई प्रकाश की किरणें, छितराई हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत यानी एक बिंदु पर आकर के मिलती हुई मालूम पड़ती है, यानी प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसका उल्टा, जैसे यहाँ से एक बिंदु स्रोत पर मिल रहा है, सब प्रकाश की किरण कहाँ पर मिल रहा है? एक बिंदु स्रोत पर। यहाँ किरण फैला हुआ प्रकाश की किरण जो आकर के एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। ये चीज देखने के लिए कहाँ मिलता है? किसी छिद्र में, दीवार के छिद्र में जब सूर्य का प्रकाश जब प्रवेश करता है तो वहां पर लगता है एक बिंदु स्रोत पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे खिड़की हो गया घर का, वहां पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद तीसरा है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हुई प्रतीत होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हुई प्रतीत। समांतर का मतलब कि ये रेलवे पटरी है ना, उसी के जैसा चलेगा। समांतर एक दूसरे के डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस हर जगह बना के चलेगा। कहीं ये दोनों टच नहीं करेगा, कहीं ऐसे वैसे नहीं होगा, समांतर चलेगा, बिल्कुल एक ही डिस्टेंस से चलता रहेगा। इसी को बोलेंगे समांतर किरण पुंज। ये है समांतर किरण पुंज। यहाँ पर देखो फैला हुआ प्रकाश है, यहाँ पर एक बिंदु स्रोत से फैल गया है, यहाँ पर फैला हुआ प्रकाश एक बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, बराबर से निकला है, बराबर से चल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अगला पॉइंट है प्रकाश का परकिरणन, या नहीं तो सिर्फ परकिरणन भी बोल सकते हो। परकिरण किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रकाश का परकिरणन या परकिरण, है ना। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूल के कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ता है? वायुमंडल के धूल के कणों पर पड़ता है, तो ये कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे अपने चारों ओर विकिरित कर देता है। विकिरित का मतलब फैला देता है, छितरा देता है। तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? इस तरह घटना को
प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के किसी धूल के कणों पर पड़ता है तो वो धूल कण क्या करता है, उस प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने अंदर में अवशोषित कर लेता है और फिर प्रकाश को चारों ओर विकिरण यानी खिला देता है, छितरा देता है, फैला देता है, जगमग जगमग करने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन। ये जो है कहाँ देखने के लिए मिलेगा, प्रकीर्णन जो है खिड़की के पास में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है खिड़की में घर के अंदर, तो वहां पर धूल कण जो है चमकता है, जगमगाता है, वही है प्रकीर्णन। उसके बाद प्रकीर्णन का कुछ 2 पॉइंट दिया गया है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक। अगर बैगनी रंग का प्रकाश है तो वो कुछ दूरी पर जाकर के फैल जाएगा, जहां पहुंचना था वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगी। ये लेकिन लंबा दूरी तक सफर करता है, ये लंबा दूरी तक चलते रहता है। प्रकाश का लाल किरण जो रहता है, लाल किरण, प्रकाश का जो लाल किरण रहता है वो लंबी दूरी तय करता है, और बैगनी रंग का ये कुछ ही दूरी के बाद समाप्त हो जाता है, इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, ये फैल जाता है, और लाल रंग जल्दी फैलता नहीं है। पॉइंट में क्या कह रहा है, अगला पॉइंट में क्या दिया गया, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देख लेते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश जब किसी अवरोध जैसे ब्लेड के किनारों पर से गुजरता है तो वह थोड़ा सा मुड़ जाती है, यानी थोड़ा सा चौंक जाती है ना। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश जब किसी अवरोध जैसे ब्लेड के किनारों पर पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण थोड़ा सा छाग जाता है, यानी थोड़ा सा मुड़ जाता है। ब्लेड का किनारों पर पड़ता है, पतला किनारा था चमकीला, उस पर जब उस किनारा पर जब प्रकाश पड़ेगा थोड़ा सा छाकवे करेगा ना। तो यहाँ पर लिखा गया, प्रकाश जब किसी अवरोध जैसे ब्लेड के किनारों पर से गुजरता है तो वह थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट में है पार्श्व परिवर्तन। दूसरा पॉइंट में क्या है, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब बायां हाथ तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस तरह प्रतिबिंब का पार्श्व बदलना ही पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। तो पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, जब हम लोग अपना प्रतिबिंब, अपना फोटो, यानी प्रतिबिंब का मतलब फोटो, अपना इमेज है ना, जब समतल दर्पण में देखते हैं तो क्या होता है, समतल दर्पण में मेरा जो दायां हाथ है वो समतल दर्पण में आईना में जो देखोगे उसमें मेरा बायां हाथ दिखाई देगा। जब दायां हाथ उठाओगे ना, उधर से आईना में, जो आईना में इस साइड से उठेगा, इस साइड से हुआ ये वाला हाथ, यहाँ से उठाओगे ऐसे, आईना में इधर वाला हाथ उठेगा। इसका मतलब जो है पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व का मतलब साइड, पार्श्व का मतलब क्या होता है, साइड। साइड का परिवर्तन मानी बदलाव हो जाता है, दायां हाथ लगता है बायां हाथ, बायां हाथ लगता है दायां हाथ आईना में। तो यहाँ पर लिखा है, जब हम अपना प्रतिबिंब यानी फोटो समतल दर्पण यानी आईना में देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब बायां हाथ तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है। इसी तरह प्रतिबिंब का पार्श्व बदलना ही पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर का यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो सतह पर जब प्रकाश किरण पड़ेगा तो क्या सतह को छेद करके निकल जाएगा प्रकाश, नहीं ना, उसको वापस लौटना पड़ेगा टकरा करके। प्रकाश का परावर्तन जब भी होगा अपारदर्शी ही पदार्थ में ही होगा, अपारदर्शी वस्तु से ही होगा, लेंस से नहीं हो सकता। ये शीशा से होगा, दर्पण होना चाहिए, आईना होना चाहिए, एक तरफ पेंट किया हुआ रहना चाहिए ताकि फेस दिखे। नहीं तो अगर पेंट एक तरफ नहीं किया हुआ रहेगा आईना में तो वो जो है आर पार हो जाएगा, चेहरा नहीं दिखाई देगा, आर पार हो जाएगा ना। तो प्रकाश आर पार नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो चिकनी सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है। वापस यानी उसी माध्यम में, फिर जिधर से आया था प्रकाश उधर टकराया फिर वापस लौटा। जैसे बोर्ड है, चमकीला सतह है,
इस पर अगर टॉर्च जला जाए तो प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो बोर्ड को छेद करके उस पार पे नहीं जाएगा, जैसे पड़ेगा तो यहाँ टकरा करके छकेगा फिर वापस लौट जाएगा। इसी तरह की घटना क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझाया गया, दर्शाया गया चित्र के माध्यम से। ये एक दर्पण है, समतल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या है, समतल दर्पण। यहाँ जो है एक तरफ पेंट किया हुआ है, लाइन जो दान खींचा गया है ये पेंट किया हुआ है, और इस पर प्रकाश की किरण आ रहा है। यह है प्रकाश की किरण, है ना, आपतित किरण। प्रकाश की किरण आया, इस सतह पर इस बिंदु से टकराया और फिर ऊपर से आया था, फिर ऊपरे लौट गया, फिर उसी माध्यम वापस लौट गया टकरा करके वापस जो लौट गया। इसी घटना में क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि यहाँ परावर्तन हुआ है। तो इस जब यह घटना घटता है तो यहाँ पर इसमें ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, यानी आने वाला किरण को बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण आया है, आने वाला किरण को आपतित किरण, टकराने वाला किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकरा करके जब वापस इस तरह से लौट रहा है, इस किरण का नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। और ये दोनों किरणों के बीच में एक लंब होता है। यह क्या होता है, लंब। इसका नाम क्या, अभिलंब। ये डॉट डॉट जो लाइन में है, इसका नाम क्या है, अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब, लिख देते हैं अभिलंब। अभिलंब इसका नाम है, डॉट डॉट का। और यहाँ जो है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बना है, कोण जो बना है, इस कोण का नाम है आई। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसका सांकेतिक नाम क्या है, आई, कोण आई। और कोण आर, इधर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है, इसका नाम क्या, परावर्तन कोण, यानी कोण आर। तो कोण आई और कोण आर बराबर होता है यहाँ पर। और ये बिंदु जहां से सतह के, है ना, सतह के जिस बिंदु पर टकराता है प्रकाश किरण, उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम, उस बिंदु, यहाँ इस बिंदु पर टकराया, इस बिंदु का नाम क्या हो गया, इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, आपतन। यहीं टकराया है ना प्रकाश की किरण, तो इस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। और जिस सतह पर टकराता है प्रकाश किरण, जिस सतह पर, उस सतह का नाम होता है परावर्तक सतह, क्योंकि उसी सतह से परावर्तन हुआ है ना। उस सतह का नाम क्या, परावर्तक सतह। किताब में भी चित्र दिया गया है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये परावर्तन का नियम जो होता है, परावर्तन का दो नियम होता है। परावर्तन कितना नियम होता है, दो नियम। एक होता है आपतन कोण, आपतन कोण का नाम क्या है, आई। और परावर्तन कोण यानी आर बराबर होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी कि आपतन कोण, कोण आई बराबर होता है कोण आर, बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, एक दो तीन, ये तीनों कहाँ रहता है, एक ही समतल में। ऐसा नहीं कि ये यहाँ एक, यहाँ एक, वहाँ एक, वहाँ नहीं है, एक ही समतल में है तीनों। तो ये दो नियम है, परावर्तन के दो नियम इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल भी होगा, दोनों बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री तो वो भी 30 डिग्री, अगर ये 50 तो वो भी 50। तो आपतित, दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। परावर्तन यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि कोण आई का नाम क्या है, आपतन कोण, और कोण आर का नाम क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और ये प्रकाश का परावर्तन था। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो चिकनी सतह से टकरा करके फिर वापस लौट जाती है। इसी तरह की घटना को क्या कहते हैं, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम फुटबॉल लेकर अगर दीवार पे मारेंगे तो फुटबॉल का दीवार को तोड़ करके उस पार तो नहीं जाएगा। जैसे फुटबॉल को मारे दीवार पर, दीवार पर से फिर वापस लौटा, तो हम क्या कहेंगे, फुटबॉल का परावर्तन। किसका परावर्तन हुआ, फुटबॉल का परावर्तन हो गया। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश जलाएंगे टकरा करके किसी सतह से, फिर जब वापस लौटेगा उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये क्लियर हो चुका है। आज का इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और हम यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा फिर से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से अगला पार्ट देखने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इसका नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें यूट्यूब पर, आपके पास नोटिफिकेशन पहले जाए और आप इसे देख पाएंगे। थैंक यू।